पता नहीं है, वो खड़े हो गए, लट्टी हाथ पे ले ली है। तो देखते हैं हम उस पार निकल पाए तो हम मरने भी कोई टाइम नहीं लगेगा भाई। देखो इतनी कठिनाई पार करूंगी भाई, मेरे बस को तो है ही नहीं। आज मन कर रहा है कि आज बच जाते तो कभी नहीं आते यहाँ भाई। आज ठंडे ठंडे पानी का मजा लेते हैं थोड़ा कि अगर कोई इंसान आएगा तो डरेगा बहुत, क्योंकि इसकी सींग है भाई बहुत खतरनाक, आगे से बहुत पहने हैं भाई सीधे। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम, स्वागत है आपका देवभूमि उत्तराखंड के इस खूबसूरत से गांव धोत्री गांव से। तो दोस्तों कैसे हो आप लोग? आई होप आप अच्छे होंगे। तो मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो दोस्तों टाइम हो रहा है अभी 7 बज रहा है और मेरी तैयारी हो रही है मॉर्निंग में घास के लिए जाने की, क्योंकि बाद में बहुत सारी धूप होती है और फिर सर मतलब जैसे घूमने लगता है सर, और कहीं घास मिलता भी नहीं है क्योंकि धूप ज़्यादा तेज़ हो जाती है, तो उस वजह से घास कहीं दिखता भी नहीं है। तो मेरी ब्लॉग की शुरुआत हो रही है अभी गौशाला से। मैं गौशाला पे आ रखी हूँ अभी। और देखो गौरी मास मज़े से खा रही है घास, और इसको हरी घास पसंद नहीं है तो ये सूखी हुई घास खा रहा। बाकी यहाँ पे सरस्वती इसमें खुजली हो रही तो खुजलाने में लगी हुई है बेचारी। देखो और दे रखा घास को नहीं चूंग रही नीचे से, ये अभी छोटी सी है। तो चलिए जी हम आ रखे हैं यहाँ जंगल में आ रखे हैं घास के लिए, और नज़दीक का घास तो लोगों ने ले गया है और मेरी सहेलियाँ तो चली गई हैं आगे। और आज मैं सुबह उठ के आई भाई घास के लिए, क्योंकि बाद में धूप होती है बहुत तेज़, सर घूमना शुरू हो जाता है फिर, इसलिए मैंने कहा जल्दी निकल जाते हैं, धूप नहीं लगेगी उतनी। तो नदी दिखाती हूँ मैं आपको। नदी में आ रहा है मिट्टी वाला पानी आ रहा है, शायद ऊपर और पहाड़ी है ऊपर, वहाँ बारिश हो रही होगी, इस वजह से यहाँ मिट्टी वाला पानी आ रहा है। तो चलती हूँ मैं भी, क्योंकि मेरे दोस्त भी चले गए हैं। चलती हूँ मैं भी आगे की ओर। बादलों की ओर वादियां गीत सुनाए। लोगों को ये नदी पार करनी पड़ेगी और हमारे लिए धर्म संकट हो गया, ना ही तो कहीं घास मिल रहा है और कैसे जाएं पता नहीं है। वो खड़े हो गए, लट्टी हाथ पे ले ली है। तो देखते हैं हम उस पार निकल पाते हैं कि नहीं निकल पाते हैं, कितना गहरा है। ऊपर से पानी भी मिट्टी वाला आ रहा है तो पता भी नहीं चल रहा है कि कहाँ पे कितनी गहराई है। तो देखते हैं, आज खतरों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि खाली भी नहीं ले जा सकते हैं घीड़ी को, और इधर जंगल साइड में भी नहीं है वो उतना घास। और देखो ये खड़े हो रखे हैं वहाँ से यहाँ पे, और पार करनी पड़ेगी। यहाँ देखो बड़ी लगी हुई है घास काटने में, देखो यहाँ इसको बहुत मेस लगी हुई है भाई। और एक वो जा रखे उधर और मेरा कीड़ा तो अभी तक ही देखो इतना ही हुआ, मैं निकाल ही नहीं पा रही हूँ घास। मुझे क्या हुआ, ऊपर से चप्पल भी टूट गया अब कैसे निकालेगी घास? देखो इसके अंगूठे के अंगूठे आ रहे भाई यहाँ घास के सीधे, और एक मैं हूँ, मेरा कीड़ा ही नहीं भरा अभी। देखो यहाँ रात पड़ी हुई है, मन ही नहीं कर रहा आज घास निकालने का, पता नहीं क्या हो गया। हो गया हम लोगों का घास, और ये दीदी की बांध रखी एक गुच्छी, और ये गुच्छी मेरी हो गई। और वो इतनी आनंदी की है, दूसरे कहाँ रखी इसने, दूसरी आनंदी की वो रखी उधर। और देखो भाई हम कहाँ आ रखे, बहुत दूर आ रखे हम यहाँ घास के लिए। चीटी भी काट। देखिए भाई मेरी बस की तो है नहीं खतरा मोल लेने की, लेकिन दीदी देखो मेरी घीड़ी ले जा रही भाई उस पार, नदी के उस पार। देखो इस तरह से हमारा पहाड़ी जीवन है, अगर पानी आ जाए ज़्यादा और हमारा पैर फिसल जाए तो हम मरने भी कोई टाइम नहीं लगेगा भाई। देखो इतनी कठिनाई से, मेरे बस का तो है नहीं, मेरे थोड़ा पैर की प्रॉब्लम हो गई तो मैं नहीं ले जा पाऊंगी, तो मेरी सहेलियां ले जा रही है। आराम से जा, आराम से। देखो कैसे ले जाना पड़ रहा भाई, इतनी दिक्कत है, क्या करें। देखो अभी 2-4 जगह और है हमारे लिए मुसीबत जाने की। अपना ले जा रही है घास, और अभी आनंदी तो मथारी लगा रही है अपनी, और मैं भी चलती हूँ, मैं भी तो किसी पे पकड़ूंगी और तब जाके मैं नदी पार करूंगी भाई। मेरे बस को तो है ही नहीं। आज मन कर रहा है कि आज बच जाते तो कभी नहीं आते यहाँ तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में, बादलों की ओर वादियां गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। हम आ गए हैं तीनों, और बार बार बचे भाई, हम क्या बोले।
बाल बाल बच्चे अब कल से नहीं करेंगे ऐसे काम। घास भी नहीं था भाई यहाँ, तो क्या करते हम, अब खाली कीड़ा भी नहीं ले जा सकते थे घर, और जंगलों में लगी हुई है आग, तो वहाँ तो नहीं है घास, वहाँ से कहाँ वो पिरुल गिरा हुआ है, सारी जगह नहीं है इतना घास। तो देखो बहुत दिक्कत परेशानी है भाई, क्या बोले। ये जी ये दीदी भी उठा रही अपनी घीड़ी, और वो उसने तो पहले की उठा रखी, अब मेरी यहाँ पे रही, मैं भी उठा लेती हूँ। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे लगा रखी थी हम लोगों ने बैठूं, और जो कठिन कठिन रास्ता है वो तो निकाल दिया हम लोगों ने, अब सीधा रास्ता हमारा। तो चलते हम घर की ओर, क्योंकि आज हम लोग बाल बाल भी बचे और बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा भाई हमें, आज बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई। तो चलते हम घर की ओर, और इसको बहुत ज़्यादा लेट हो रही है, तो चलते हैं। तो चलिए जी, मैं भी आ गई हूँ घर, और चलती हूँ मैं नीचे, क्योंकि आज रोटी भी नहीं खाई है सुबह से, सुबह चले गए थे हम लोग, तो भूख भी लग गई है, भूख से तो आवाज़ ही नहीं निकल रही भाई। तो चलते हैं, थोड़ा नाश्ता कर लेते हैं। घाट से आके तुरंत बनाया मैंने खाना पीना बनाया, और बच्चों के पास था फ़ोन, तो वीडियो तो नहीं बना पाई मैं। आज जो होता है भटका जो मान के साथ बनता है साग, वो बना था आज, और भात बना था, और बच्चों के पास था फ़ोन, तो इतना नहीं दिखा सकती, कभी और दिन दिखाऊंगी मैं कि कैसे बनाते हैं उसको। तो सब ने खा लिया, वो तो चले गए अपने अपने रूम पे सोने के लिए, छोटी वाली आरुषि को भी ले गया है, और मेरे अभी बर्तन धुलने बाकी। अभी तक तो मैंने उनको खाना ही परोसा, खाना ही दिया, खाना बनाया। फिर यहाँ पे चाय वाले आए थे कोई, तो चाय पानी भी बनाया। यहाँ पे होता ही उतना ही लगता है टाइम, जब हम लोग घास से घर आते हैं तो मतलब उतना ही होता है हमारा काम कि ये करो वो करो, उतने में ही। और अपनी शक्ल पे देखो तो आज मैं नहाई भी नहीं हूँ, 2:30 बज गए सीधे शक्ल ऐसे हो रखी भाई। तो जल्दी से मैं भी यहाँ की क्लीनिंग कर लेती हूँ, और थोड़ा बर्तन है मेरे, तो बर्तन भी धुल लेती हूँ। ठंडो पानी ठंडो पानी ठंडो पानी। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। बादलों की ओर के ओढ़नी। तो चलिए दोस्तों, मेरी सफाई भी हो गई है, और यहाँ पे बर्तन भी क्लीन हो गए हैं सारे बर्तन, और यहाँ पे गैस भी साफ हो गया है। दोस्तों यहाँ का काम तो सब निपट गया है, किचन का काम। अब चलती हूँ, क्योंकि बच्चे अभी तक सोए तो नहीं है, वो दिन में परेशान करते हैं। सुबह जितने बजे उठ गए थे, मतलब 6-7 बजे उठ गए थे, और तब से दिमाग खराब करने में लगे हुए हैं भाई, इधर उधर भागने में दिन भर। आयांश तो दोस्तों के साथ दिन में भी नहीं छोड़ेगा कि दिन में भी न जाना है कि नहीं जाना, इतनी धूप में फिर सांप होगा कहीं, तो वो अलग टेंशन रहती है, तो इसीलिए उनको भी थोड़ा सुला देती हूँ। तो चलिए दोस्तों, अभी बन गई है गर्मा गर्म चाय, बन गई है मेरी, दे देखो चाय का गिलास, तो ये बन गई है गर्मा गर्म चाय, के साथ बनी है पकौड़ी। ये देवरानी जी जा रखी थी मार्केट, तो वहाँ से लेके आए वो अभी। तो गर्मा गर्म चाय और पकौड़ी का आनंद लेते हैं अभी, और थोड़ी देर तक हमने लोगों ने रेस्ट किया अभी, और अभी उठे हैं। और अर्चिका के लिए भी ठंडा लाया, और क्या लाया, और कुरकुरे 10 रुपए के तुलतुले, और ठंडा, ये भी ठंडा पी रहे हैं अभी, हम लोग तो चाय पीते हैं। तो चलिए दोस्तों, जा रही हूँ मैं थोड़ा ठंडे पानी के लिए, क्योंकि आजकल आपको पता ही होगा कि नल में थोड़ा गुनगुना पानी आता है, तो जो धारे का हमारा पानी रहता है वो ठंडा पानी रहता है, उसको पीने का तो आजकल सबका मन करता है। तो चलते हैं, धारे से एक डोलू लेके आती हूँ, कभी कभी लाती हूँ मैं, रोज़ तो नहीं लाती हूँ, जैसे ही टाइम लगा। और उसके बाद होगा मेरा गौशाला का काम होगा, उसके बाद मैंने सोचा मैंने कहा पहले लिए आते हैं, उसके बाद होगा जो भी होगा गौशाला का। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। बादलों की ओर के ओढ़नी वादियां गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तर। तो चलिए जी, हमने भी अपनी डोलू भर दी है, और चल रहे हैं हम घर की ओर, संतोषी भी और मैं भी। ठंडा ठंडा पानी पीते हैं भाई आज। आज ठंडे ठंडे पानी का मज़ा लेते हैं थोड़ा।
तो देखिए भाई यहाँ पे नंदी भी मस्त मजे से सो रखा है और हमारी सरस्वती भी घास खा के सीधे सो रखी है भाई। एक यही है जो सोया नहीं है, अभी तक तो सो रखा था लेकिन अभी उठ गया, जैसे मुझे देखा वैसे उठ गया, सोचा होगा घास देगी। और घास का बर्बाद ये कर रहे हैं भाई, ये देखो कैसी दाएं निकाल रखी इन्होंने, फैला रखा है भाई पूरा का पूरा। घास चाहिए गौरी, गौरी गौरी को घास चाहिए, घास चाहिए गौरी, घास चाहिए, घास चाहिए, घास चाहिए, घास चाहिए, घास चाहिए। और ये मुझे इतनी प्यारी लगती है अपनी गौरी, बहुत प्यारी लगती है भाई मुझे। जब मेरी सास ऋषिकेश में जाती थी तो मैं ही इसको पिलाती थी, बढ़िया थी। मतलब ऐसे नहीं जैसे दिखने में है बड़ी है, दिखने में है जैसे, वैसी है नहीं ये। और इसके सींग हैं पहने पहने हैं सीधे, देखो यहाँ बहुत ऐसी धार है इसकी देखो। और होता ऐसा है कि गाय के जो सींग होते हैं उसको हम मतलब काट भी नहीं सकते हैं। देखो डर तो लगता है इसको देख के, अगर कोई इंसान आएगा तो डरेगा बहुत, क्योंकि इसकी सींग है भाई बहुत खतरनाक, आगे से बहुत पहने हैं भाई सीधे। हाँ देखो, ये देखो भर गई मेरी यहाँ पे पानी की बाल्टी, थोड़ा इनको पानी भी पिला देती हूँ। हेलो ये गौरी पानी पी ले, गौरी ले पी ले गौरी। गौरी नहीं पी रही पानी, अभी घास खाने में लगी। अभी मैंने हरी घास मिलाई सूखी घास में, ले ले ले। हाँ अभी नहीं पी रही, अभी घास खाने में मस्त हो रही, सूखी और हरी मिक्स करके दी इनको मैंने। अभी ये छोटा वाला तो खैर अभी कहाँ देना इसको, ये रख दी है बाल्टी। और ये भी हरा घास खाने में लगी हुई है। यहाँ पे मेरा धुआं भी जल गया। और देखो हरी और सूखी मिक्स करके और तब खा रहे भैया, नहीं तो बर्बाद कर रहे घास का। अभी का टाइम तो गौशाला पे ही कटता है, क्योंकि गोबर निकालना होता है, गाय को घास देना होता है, पानी पिलाना होता है, धुआं जलाना होता है, उनके नीचे वो देखना होता है कि गीला है कि सूखा है, और पेरू वगैरह डालना होता है, यही सब होता है। यही सब में शाम का टाइम चला जाता है, चाय पानी पी के फिर यहीं का काम हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, आज के ब्लॉग को इतना ही रखते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं कविता जगुड़ी भट्ट मिलती हूँ आपको किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए जय हिंद, जय देवभूमि उत्तराखंड, बाय बाय, गुड नाइट।